नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश के संभाग के अंतर्गत जिलों की सीरीज चल रही थी, उसमें आज हमारा जो नया संभाग है वो है सागर संभाग। और सागर संभाग के अंतर्गत आज हम करेंगे सागर जिला। तो सागर संभाग भी है और सागर जिला भी है। तो सबसे पहले अगर हम सागर की बात करते हैं तो जो सागर जो है वो बुंदेलखंडी और जो मालवा संस्कृति है दोनों को कॉम्बो है। मतलब यहाँ पर क्या है, बुंदेलखंडी संस्कृति और जो मालवा की संस्कृति है उसका हमें क्या है, एक प्रकार से संधि मिलती है और दोनों को क्या है, एक प्रकार से तालमेल मिलता है। तो बुंदेलखंडी और जो मालवा संस्कृति है उसका क्या है, हमें ये मिलता जुलता स्वरूप सागर में मिलता है। ये जो जिला है वो 7 जिलों से क्या है, घिरा हुआ है। सागर जिला है 7 जिलों से घिरा हुआ है। हम बात करते हैं फिर, ये जो जिला है वो यूपी के झांसी जिले से लगा हुआ है। यूपी के झांसी जिले से लगा हुआ है। यूपी के झांसी जिले से लगा हुआ है। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो यहाँ कौन सा नेशनल हाईवे लगता है, तो नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो NH 44 नेशनल हाईवे 44, NH 140 और NH 934 और NH 939। तो ये यहाँ पर क्या है, नेशनल हाईवे लगते हैं। अगर हम बात करें फिर नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं सागर में, तो नदियों में अगर हम सबसे पहले बात करें तो नदियों में वीना हो गया सबसे पहले, वीना, उसके बाद केन, बेतवा और सोनार। तो ये 4 नदियाँ बहती हैं सागर में। कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं सागर में? 4 नदियाँ बहती हैं। तो पहली हो गया वीना, केन, बेतवा और सोनार। तो ये 4 नदियाँ कहाँ पर बहती हैं? ये बहती हैं हमारे सागर में। अगर हम बात करते हैं फिर सागर के प्लेसों के बारे में कि भाई वहाँ पर कौन कौन सी प्लेस हैं जो हमें जानना चाहिए और उन प्लेसों में क्या क्या विशेष है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वीना की, तो वीना में क्या है, एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। वीना आपने नाम सुना होगा। अगर आप लोग यहाँ मध्य प्रदेश के, अगर आप जबलपुर से हो या नरसिंहपुर से हो तो एक विंध्याचल एक्सप्रेस चलती है जो कि क्या है, बाय सागर से होके जाते हैं मकरोनिया स्टेशन से। तो जो बीना है एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है और साथ ही साथ क्या है, सैन्य छावनी है। यहाँ पर सैन्य छावनी है। उसके बाद तेल रिफाइनरी, आगा शोध, भारत और ओमान संयुक्त उपक्रम है। ये भारत और ओमान का संयुक्त उपक्रम है। ये कौन? आगा शोध, भारत और ओमान का संयुक्त उपक्रम है ये। ठीक है। तो क्या क्या है बीना में? एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, सैन्य छावनी है और तेल रिफाइनरी। दूसरा अगर हम बात करें तो एरण, तो एरण में क्या है, एरण प्राचीन, अगर हम बात करें एरण की तो प्राचीन नाम क्या है इसका? एरीकोण। एरीकोण नाम है इसका, एरीकोण नाम है। यहाँ पर क्या है, ताम्र पाषाण काल स्थल मिले हैं, ताम्र पाषाण काल स्थल। उसके बाद समुद्रगुप्त का क्या है, स्वभोग नगर था ये। मतलब समुद्रगुप्त का ये स्वभोग नगर था। यहाँ पर क्या है, समुद्रगुप्त का नगर था, स्वभोग नगर था। और गुप्तकालीन अभिलेख में क्या है, गोपीराम के सती होने का अभिलेख मिला है। सागर से ही क्या है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। पहला लिखित साक्ष्य मिला है सागर से ही, भारत में सती प्रथा होने का लिखित साक्ष्य। पुराणों में तो ठीक है, लेकिन इसका क्या है, लिखित साक्ष्य हमें सागर में मिला है। अगर हम बात करें नौरादेही, नौरादेही में क्या है, सबसे बड़ा अभयारण्य है। नौरादेही में क्या है, सबसे बड़ा अभयारण्य है। उसके बाद राहतगढ़ की बात करते हैं, प्रसिद्ध किला और प्राचीन मंदिर। प्रसिद्ध किला और प्राचीन मंदिर। राहतगढ़ में क्या है, प्रसिद्ध किला और प्राचीन मंदिर। हम बात करते हैं फिर, जो सागर है वो भी भोपाल की तरह क्या है, झीलों की नगरी कहा जाता है। भोपाल को भी क्या है, भोपाल संभाग है और जिला है, तो भोपाल को भी क्या कहते हैं, लेक ऑफ सिटी, मतलब क्या है, झीलों का नगर। तो सागर को भी क्या है, झीलों की नगरी कहा जाता है, भोपाल के जैसे। अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकेडमी है, राज्य की जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकेडमी। ठीक है। फॉरेंसिक लैब भी है। अगर आपने देखा होगा सागर, आप तो घूमे होंगे सागर में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वहाँ पर क्या है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से कहीं ना कहीं लोगों ने स्टडी की होगी। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि झीलों की नगरी है। उसके बाद राज्य पुलिस अकेडमी है, फॉरेंसिक लैब भी देखा होगा आपने वहाँ पर। DNA लैब भी है हमारा सागर में। और हरि सिंह गौर
विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का विश्वविद्यालय, राजगुरु हरिसिंह की जन्मभूमि है ये, राजगुरु हरिसिंह की जन्मभूमि यही है। उसके बाद हम बात करें फिर आगे, अगर हम यहाँ आगे बात करते हैं तो क्षेत्रफल की बात करते हैं मध्य या इसका सागर का, तो 10,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका, सागर का। 10,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसका है, सागर का। जनसंख्या की बात करें तो 23,78,000, जनसंख्या कितनी है, 23,78,458 इसकी जनसंख्या है। अगर हम बात करते हैं फिर जन घनत्व की, जन घनत्व कितना है यहाँ पर 232 जन घनत्व है। हम बात करें फिर लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात यहाँ पर कितना है 893, यहाँ भी मतलब क्या है कम से कम 900 तो होना था, लेकिन कितना है 893 यहाँ पर लिंगानुपात है। तो लिंगानुपात सब जानते हो क्या होता है, 1000। अगर हम यहाँ लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात की बात करें, अगर हम बात करें 1000 महिलाओं पर, यहाँ पर कितने पुरुष हैं, 893 पुरुष हैं। तो स्वाभाविक बात है, असीमित क्या है लिंगानुपात यहाँ पर कम है। लेकिन अगर हम बात करें फिर तहसील की, तो तहसील यहाँ पर 12 है। तहसील कितनी है यहाँ पर, तहसील 12 है। तो एक एक करके 12 तहसीलों को हम देख लेंगे। तो पहला है मालथौन है पहला, उसके बाद साहेगढ़ है, सागर है, बीना है, रहेली है, गड़ाकोटा, देवरी, केसली, राहतगढ़ और बंडा है, यहाँ पर खुरई है और जैसी नगर। तो जैसी नगर यहाँ पर क्या है, ये होगा हमारे यहाँ पर 12 तहसील। विकास खंड की बात करते हैं तो यहाँ पर विकास खंड है, कितने विकास खंड है यहाँ पर, 11 विकास खंड है। अगर हम पिन कोड की बात करें तो 470,001 यहाँ पर इसका ये पिन कोड हो गया। उद्योग की बात करें, उद्योग कौन कौन से हैं, तो खुरई कृषि उद्योग है। उसके बाद अगर हम बात करें पीपल, तांबा, लोहा आदि धातु उद्योग है। और सागर में ही क्या है, माहर रेजिमेंट का मुख्यालय है। उसके बाद स्टील कॉम्प्लेक्स भी यही है। गेहूं अनुसंधान केंद्र सागर में ही है। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सागर में। उसके बाद साओर नामक जनजाति भी यही पाई जाती है। साओर नामक जनजाति भी सागर में ही पाई जाती है। कीटनाशक संयंत्र बीना में ही है। कहाँ पर, कीटनाशक संयंत्र कहाँ पर है, वो अपना ये सागर में ही है। कीटनाशक संयंत्र बीना में है, सागर। हम बात करें मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय हरिसिंगौर, जो कि क्या है 1946 में ही क्या है एस्टेब्लिश हो गया था। और मध्य प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश की प्रथम फॉरेंसिक लैब सागर में ही है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सती प्रथा जो कि क्या है एरण से हमें साक्ष्य प्राप्त है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटिनल उद्यान हरिसिंगौर विश्वविद्यालय में ही है। तो यहाँ आज हमने क्या है सागर जिले के बारे में जितने भी तथ्य थे एक संक्षिप्त हमने जिले के रूप में सागर का अध्ययन किया था और वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम सागर के जितने भी जिले हैं उनको कवर करेंगे। सागर के अंतर्गत 6 जिले हैं, उनको बारी बारी से कवर करते हुए हम फिर सागर संभाग को खत्म करते हुए जो हमारा अगला संभाग है उसकी ओर बढ़ेंगे। तो तब तक आप देखते रहिए मध्य प्रदेश एक्सप्रेस, और इसमें आपको क्या है सभी जिले के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्रदान की जाएगी और मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास ही बताया जाएगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए गुड नाइट।